हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे याद करेंगे करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का स्पीडी पब्लिकेशन का साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू साथियों 406 नंबर तक हम लोगों ने याद कर चुका है और अभी याद करेंगे 406 से आगे साथियों। ठीक है, ये देखिए मुख्य आकर्षण, ये श्री राम मंदिर, ये नेता वगैरह अवार्ड वगैरह मिला जो है, और ये देखिए आगे सेकंड पृष्ठ इसका, और ये इसका कंटेंट साथियों देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए चैप्टर पे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ, करंट अफेयर्स ये सब याद कर चुके हैं, यहाँ से याद करेंगे साथियों। ठीक है, उसके अगला जो 15वां 407वां नंबर से याद करेंगे वो यहाँ से है, ऐसे 4 पार्ट में याद करेंगे। ठीक है, चलिए जूम आउट किए हुए हैं, ये देखिए। आप लोग लिख भी सकते हैं या सिर्फ स्थैर्य से सुनिए दोस्तों, मैं याद करवा के जाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न संख्या 407 में आ जाइए। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? ए है सीबीएसई, बी है यूजीसी, सी है एनएमसी, डी है एआईसीटीसी साथियों। तो इसका राइट आंसर ए है साथियों, सीबीएसई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 408 में आ जाइए। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? ए मालदीव, बी सिंगापुर, सी वियतनाम और डी श्रीलंका है साथियों। तो इसका राइट आंसर डी है साथियों, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 409 में आ जाइए। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ए बीजिंग, बी मुंबई, सी कराची और डी दिल्ली है साथियों। इसका राइट आंसर साथियों यही है साथियों, दिल्ली, यानी कि आंसर डी हो गया। प्रश्न संख्या 410 में आ जाइए। जूनिपर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? ए लद्दाख, बी पुदुचेरी, सी जम्मू कश्मीर, डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर ए है साथियों, लद्दाख। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 411 में आ जाइए। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ए माइकल शुमाकर, बी मैक्स वर्स्टेपन और सी है सेबेस्टियन वेट्टल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों, मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 412 में आ जाइए। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी जिसको कहते हैं डाई अमोनियम फास्फोरस फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? डीएपी की कंपनी खोला गया साथियों। ठीक है, ए उदयपुर जो कि राजस्थान में है, बी जलगांव जो कि महाराष्ट्र में है, सी गांधीनगर जो कि गुजरात में है, डी भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों गांधीनगर गुजरात, यानी आंसर हो गया सी। चलिए प्रश्न संख्या 13 में आ जाइए। 413 में किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच, ठीक है, डीजी कवच लॉन्च किया गया है? ए मेटा, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी है साथियों अमेजॉन। इसका राइट आंसर गूगल है साथियों, यानी उत्तर हो गया बी। चलिए प्रश्न संख्या 414 में आ जाइए। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए बिहार, बी गोवा, सी महाराष्ट्र और डी है साथियों उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है साथियों बी गोवा। 415 में आ जाइए। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक जिसको डीजी कहते हैं वो कौन बनी हैं? ए अमिता सिंह वर्मा, बी नंदिनी सिंह चड्डा, सी रेणुका दास निगम, डी साधना सक्सेना
नायर, साधना सक्सेना नायर, इसका यही है साथियों सही उत्तर, साधना सक्सेना नायर, यानी कि उत्तर हो गया डी। चलिए 416 में आ जाइए। प्रश्न संख्या, यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? ए मनीष त्रिपाठी, बी रिंदम बागची, और सी लोकेश धिमरी, डी आबिद खान। तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो यही है साथियों आपका अरिंदम बागी, यानी कि पी। प्रश्न संख्या 417 में आ जाइए। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ए 61वां, बी 62वां, सी 64वां, और डी है साथियों 68वां। तो इसका राइट उत्तर है साथियों 64वां, यानी कि उत्तर हो गया सी। चलिए प्रश्न संख्या 418 में आ जाइए। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ए मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं, बी राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, सी बनिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के हैं, और डी शुभमन गिल जो कि अपना भारत के हैं साथियों। इसका राइट आंसर यही है साथियों शुभमन गिल, यानी आंसर हो गया डी। चलिए प्रश्न संख्या 419 में आ जाइए। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर जोजीला वाटसन, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डी है डॉक्टर अंजेला एंडरसन, अंजेला एंडरसन। इसका राइट आंसर है साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी आंसर हो गया सी साथियों। नंबर 420 में आ जाइए। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए जीना महसा आमिनी, बी लीजही, सी इल्हाम तोहती, और डी है हुजिया। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए जीना महसा आमिनी, डी ए आंसर हो गया ए। 421 में आ जाइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 101वां, बी 104वां, सी 107वां, और डी है साथियों 111वां। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों 111वां, यानी आंसर हो गया डी। 422 में आ जाइए। चर्चित उत्सव नद्दा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इस उत्सव का नाम है नद्दा हब्बा। कहाँ मनाया गया? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका राइट आंसर साथियों सी कर्नाटक। 423 में आ जाइए। क्लाइड गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ए रसायन, बी भौतिकी, सी शांति, डी अर्थशास्त्र साथियों अर्थशास्त्र। और यही राइट आंसर भी है साथियों डी अर्थशास्त्र में। इनको मिला है, किनको मिला है? क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए नंबर 424 में आ जाइए। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजागढ़न, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? कौन कौन जिला था साथियों फिर से देख लेते हैं। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन। ए 43, बी 48, सी 53, डी 57। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी 53 हो गया कुल संख्या। नंबर 425 में आ जाइए। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल, इस जहाज का क्या नाम है? इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ए में है प्रोजेक्ट 15A, बी में है प्रोजेक्ट 15B, सी में है प्रोजेक्ट 75 और डी में है प्रोजेक्ट 751 यानी 751। इसका राइट आंसर साथियों बी प्रोजेक्ट 75। चलिए प्रश्न संख्या 426 में आ जाइए। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए में 104 है, बी में 107 है, सी में 109 है और डी में 113 है साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों बी है 107।
प्रश्न संख्या 427 में आ जाइए। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ए 91, बी 94, सी 98 और डी है 99। इसका राइट आंसर है साथियों ए 91। ठीक है। प्रश्न संख्या 428 में आ जाइए। किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस, इनका नाम याद रखिएगा, जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी है साथियों नॉर्वे। और वे यहीं के हैं साथियों नॉर्वे के, यानी आंसर डी हो गया। प्रश्न संख्या 429 में आ जाइए। हाल ही में मौगी जी, बोवेंडी लुइस, ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इनका नाम एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मौगी जी, बोवेंडी लुइस, ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ए है शांति के क्षेत्र में, बी अर्थशास्त्र, सी रसायन के क्षेत्र में और डी है साथियों आपका साहित्य के क्षेत्र में। इनको किस क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? उत्तर इनका हो गया साथियों सी रसायन के क्षेत्र में। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 430 में आ जाइए। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ए रोशनी नाडर, बी सुधा मूर्ति, सी फाल्गुनी नायक और डी है साथियों इंदिरा नुई। डी क्या है साथियों? इंदिरा नुई। तो इसका सही उत्तर है साथियों सुधा मूर्ति। ठीक है। मुझे आशा और विश्वास है साथियों मैं आप लोगों को अच्छे से याद करवा सका, और आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि मैं आपको लिए अच्छे से याद करवाऊं और अच्छे जीके आपके लिए लाता रहूं साथियों। ठीक है।